So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, आज के इस लेक्चर में हम हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट के सेकंड पार्ट को शुरू करने वाले हैं। बेसिकली बात की जाए फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की, कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने क्या बात की थी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी सेंडर्स के बारे में बात की थी, रिसीवर्स के बारे में बात की थी, इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो चीजें नहीं देखी है कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, इन सब बेसिक चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखिए, देन आपको ये जो सेकंड वीडियो है ये इसके टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें आपको तब ज्यादा अच्छे से और क्लियर समझ में आएंगी। फिर हम लोगों ने बात की थी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात की थी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो अगर अभी तक आप लोग को इन सारे चारों टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा है कि ये नहीं समझ में आया है तो आप पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हो। उसमें सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे प्लेस लेता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज को इनकोड कौन करता है, मैसेज को डिकोड कौन करता है। ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। तो उस टॉपिक पे चलते हैं पहले भी। तो सबसे पहले आज बता दें कि आज के लेक्चर का हम लोग क्या क्या टॉपिक रखने वाले हैं, क्या क्या चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अभी तक की बात की जाए तो प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई थी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक की चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर कर ली है। आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, टाइप्स ऑफ बैरियर जो भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आते हैं, बैरियर क्या, पहले तो हम लोग समझेंगे बैरियर होता क्या है। फिर जितने टाइप्स ऑफ बैरियर हैं उनके कुछ एग्जांपल को समझेंगे और आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपका ये यूनिट फर्स्ट जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म आता है कम्युनिकेशन बैरियर। एक्चुअल में ये बैरियर है क्या और बैरियर से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या समझने को मिलता है। तो बात की जाए बैरियर की, तो बैरियर आप सब लोग जानते होंगे, रुकावट। एक तरह से आप लोग रोड पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, वो भी एक तरह से बैरियर का काम करता है। तो बैरियर एक्चुअल करता क्या है, जो भी चीजें आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बैरियर आने की संभावना 100% है। बैरियर मींस बेसिकली क्या होता है, रुकावट। रुकावट, ठीक है। तो जो भी आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो भी रुकावट आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैरियर। तो अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर कैसे आता है और क्या हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोकने का या उसको स्लो डाउन करने का जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी हमें परेशानी आती है कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्या, अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रोसेस रहता है उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें जो जो दिक्कतें आती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर। ये दिक्कतें आपके साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकती हैं, कई तरह के ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं। जैसे कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई साउथ एरिया का आदमी हो और आप ईस्ट के आदमी हो, आपको उससे कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करेंगे, आप तो या तो आप अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, तो उस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, और वो साउथ का आदमी तमिल जानेगा, तेलुगु जानेगा, वो आपकी भाषा को नहीं समझ पाएगा। तो ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर का काम कर रहा है। तो जो भी आप रुकावटें आपको अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में झेलने को मिलती हैं, आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को
पूरा करने से रोकती हैं, उसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बैरियर कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन बैरियर की डेफिनेशन लिखी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। लिखिए, देखिए क्या लिखा है, the sender sends the message and the recipient and is the receiver of the message। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसिपिएंट कौन होता है और सेंडर कौन होता है। जो मैसेज भेजता है वो आपका सेंडर होता है और रिसिपिएंट कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, The process of communication is never smooth as it is affected by the barrier of communication। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कभी स्मूथ नहीं चलता है, क्योंकि ये कई सारे कम्युनिकेशन बैरियर से अफेक्टेड रहता है। किससे रहता है अफेक्टेड? कम्युनिकेशन बैरियर से। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं, अभी हम इन सारी चीजों को अभी हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैरियर क्या है? बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट in confusion which can lead to the incorrect information being conveyed और miscommunication which can lead to the loss of business। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई मैसेज किसी को पास आउट कर रहे हो और वो उस आपके मैसेज को नहीं समझ पा रहा है अपने लैंग्वेज में, चाहे वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो, इंटरपर्सनल बैरियर हो, लैंग्विस्टिक बैरियर हो, किसी भी बैरियर के थ्रू, ये जो बैरियर अभी हम बता रहे हैं, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो जो भी बैरियर आप जो मैसेज भेज रहे हो वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप कोई मैसेज बोले वो अपने हिसाब से ले लिया, वो अपने हिसाब से समझ लिया कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपका बिजनेस में लॉस होगा। अगर आप कोई मैसेज, आपका कोई जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर पास कर रहा है और वो किसी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है जो नहीं समझ पा रहा है जो सबऑर्डिनेट है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा जो जैसा वो समझेगा, और उससे क्या होगा, आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस पे लॉस होगा। तो ये सारे कुछ जो ये कुछ आउटकम्स हैं जो हमारे बिजनेस बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर से होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बैरियर को डिस्कस करते हैं और ये बैरियर कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, तो बैरियर बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। मेन जो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, फिर आपका है सिमेंटिक बैरियर, इसको अभी हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक बैरियर, एटीट्यूडियल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर और बाकी जो तमाम बैरियर्स हैं वो क्या है और कैसे हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंपैक्ट करते हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये नोट आपको सारथी बैच में मिल जाएगा। लिंग्विस्टिक बैरियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर हैं जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो चल रही है उसको स्लो डाउन करने के या उसको रोकने की तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है? लिंग्विस्टिक बैरियर बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज वाला एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी हिंदी है, अगर आप हिंदी जानते हो और ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप उससे कम्युनिकेट इजीली नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर जो उसकी लैंग्वेज है जिसमें वो समझ सके, आपकी जो भी मैसेज है उसको समझ सके, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वहां पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई XYZ किसी कंट्री का आदमी काम कर रहा है, आपको आती है हिंदी, आप उससे कम्युनिकेट करने गए, आप हिंदी में कम्युनिकेट किए और आप उस आपकी वो जो भाषा है, आप जो मैसेज भेज रहे हो, आप जो भी ऑर्डर उसको पास कर रहे हो कि आपको ये काम करना है, आपको ये टास्क परफॉर्म करना है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, या फिर जो भी आप उसको मैसेज दे रहे हो कि हाँ आपको ये टास्क है, आपको ये कंप्लीट करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, आपने टास्क दे दिया अपनी लैंग्वेज में। अब वो क्या हो अगर वो मैसेज को ना समझ पाए, अपने हिसाब से एडजस्ट ना कर पाए कि हाँ आपने जो बात बोली उसको नहीं समझ में आई, तो क्या करेगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका जो बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो काफी रुक जाएगी। मान लीजिए ग्रोथ कैसे रुकेगी? आप कई सारे ऐसे टास्क हैं, कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। अब तो इंडिया में भी हर आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद आपका एक्सेंट बदल जाता है, आपकी जो बोलने की बोलचाल की भाषा है वो बदल जाती है। तो क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं वो चीजें नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लैंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं। जो भी जहां भी आपके द्वारा पास की गई मैसेज को अगला लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पा रहा है, उसको हम लोग लैंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। तो इसको आप लोग रीड कर लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी आप मैसेज पास कर रहे हैं उसको अगर लैंग्वेज के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, उसको हम लोग लैंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रीड करना चाहते तो रीड कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाकी आपको PDF तो हमारे सारथी बैच में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बैरियर्स क्या क्या, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हमारे जो लिंग्विस्टिक बैरियर है उसका एग्जांपल क्या क्या है। तो सबसे पहला है एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। अगर आप किसी चीज को करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो वो एक एग्जांपल है आपका
हो सकता है। एक सेकेंड। तो अगर आप किसी चीज को करेक्ट नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो वो भी आपका लिंग्विस्टिक बैरियर का एग्जांपल होगा। फिर आपका टेक्निकल टर्म्स जो हैं, कल्चरल एंड आइडियम एक्सपेंसेस हैं, लिमिटेड वोकेबुलरी, आपके जो वोकेबुलरी है उसकी लिमिटेशन है, आपके पास ज्यादा वर्ड्स नहीं है अपने मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आपका एक लिमिटेशन हो सकता है। लैंग्वेज आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, लैंग्वेज में आपके काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसको कोई अदर रीजन के लोग, जैसे संस्कृत हो गया, अगर आप कोई मैसेज संस्कृत में पास आउट करते हो तो जो हिंदी वाला भी आदमी होगा वो भी उसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल टर्म से काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। राइटिंग सिस्टम एंड स्क्रिप्ट, लिमिटेड वोकेबुलरी, तो ये कुछ मेजर्स एग्जांपल हैं किस चीज के, आपके लिंग्विस्टिक बैरियर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? तो दीज आर वेरियस ओके, एक सेकेंड। हाँ, सो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? These are various mental and psychological issues that may be barrier to the effective communication. Some people have stage fear, speech disorder, phobia, depression, etc. All of these conditions are very difficult to manage sometime and will not certainly limit to the ease of communication. तो साइकोलॉजिकल बैरियर बेसिकली क्या कह रहा है? जिस मतलब वो प्रोसेस या वो बैरियर जो किसी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की वजह से आता है। जैसे अगर किसी अंदर क्या होता है कि वो भीड़ में जाके नहीं बोल सकता, स्टेज पे अगर इसको बोलने को कहा दिया जाए तो वो उसके अंदर एक फोबिया रहता है जिसमें वो कई सारे लोगों के सामने नहीं बोल सकता। अपना जो मैसेज है, अपना जो आइडिया है उसको कन्वे करना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, वो कन्वे नहीं कर सकता, वो नहीं पहुंचा सकता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्टेज फियर, जैसे देखिए स्टेज फियर है, स्पीच डिसऑर्डर है, फोबिया है, डिप्रेशन है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो उसकी वजह से हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर प्लेस लेता है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसको देखते हैं क्या क्या है। जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर बात की जाए तो एंगर एक मेजर इशू है, पुअर अटेंशन, लैक ऑफ रिटेंशन, इमोशन, डिस्ट्रैक्ट, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। तो ये सारे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं कि जिसकी वजह से आपका जो ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है वो प्लेस लेता है। बेसिकली साइकोलॉजिकल बैरियर का कहने का मतलब बस इतना है, जो किसी के पास अगर फोबिया है या फिर कोई डिप्रेशन है या फिर कोई एंगर इशू है जिसकी वजह से, या फिर जैसे मान लीजिए किसी कोई स्पीच डिसऑर्डर है। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया भीड़ वाला, कुछ लोग स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, अदरवाइज उनको अगर अलग से कह दिया जाए तो मतलब 3-4 लोगों के ग्रुप में काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको स्टेज पे जाके अगर अपना मैसेज कन्वे करना है, बताना है, तो वो लोगों को नहीं बता सकते। तो इसी को आपके ये किसके अंदर आ जाता है? आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल बैरियर की। तो इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है? इंटरपर्सनल बैरियर रेफर्स टू द ऑब्स्टिकल्स और चैलेंज दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, दीज बैरियर कैन अराइज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर सच एज पर्सनल डिफरेंस, पुअर लिसनिंग स्किल, इमोशनल बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस एंड मैनी मोर। This can prevent smooth flow of information, understanding and connection between people. तो आपका जो इंटरपर्सनल बैरियर है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ व्यक्ति होते हैं जो अगर कोई बोल रहा है, भीड़ में कोई बातें बताई जा रही हैं, ध्यान से नहीं सुनेगा, उसका ध्यान इधर उधर रहेगा, अगर मतलब पुअर लिसनिंग में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीजें बताई जा रही हैं उसके इमोशनल बैरियर में कनेक्ट करेगा। कल्चरल डिफरेंसेस, अगर कोई चीजें बताई जा रही हैं तो उसको कल्चरल डिफरेंस पे उस वजह से वो अपने आप से हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कल्चरल बैरियर बेसिकली क्या होता है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। कल्चरल बैरियर बेसिकली मान लीजिए एक इन शॉर्ट बताया जाए तो अगर आपके जो रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप कोई हिंदू हैं आप गौ की पूजा करेंगे, सेम अगर मुस्लिम की बात की जाए तो वहां पे गौ की इतनी अच्छी पूजा उसको नहीं माना जाता है जैसे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में उसको माता माना जाता है। जैसे बकरी की भी हम लोग पूजा करते हैं, वहां पे उसको आप लोग जान ही रहे हैं क्या किया जाता है। तो ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अगर आप कहेंगे बकरी बचाओ, जो मुस्लिम है वो क्या करेगा? नहीं करेगा, उसकी ऑब्वियस ही बात है, उसके धर्म में उसको अलग से उसकी जो भी नीड है, जो भी उसके सिखाया गया है उसके पूर्वजों द्वारा, वो उस हिसाब से इसको परफॉर्म करेगा। तो कई बार कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी आपका जो इंटरपर्सनल बैरियर है वो प्लेस लेता है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल बैरियर के कुछ एग्जांपल्स की, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, कल्चरल बैरियर जो अभी मैंने आपको बताया, एटीट्यूड बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, अनयूजुअल मीडियम, आप जैसे बता रहे हैं उस मीडियम में उसको नहीं समझ में आ रहा है,
या फिर आप जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा उस प्रेजेंटेशन में, अगर आप डायरेक्ट उससे बोल के बताएं तो समझ आ सकता है। तो ये सब कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो प्लेस लेता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब आता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या होता है। जिस कल्चर की वजह से या फिर कल्चरल वैल्यूज मोरल की वजह से अगर आप किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो आपका कल्चरल वैल्यूज के अंदर आ जाता है। जैसे अगर बात की जाए, वही वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, जो कि जैसे हमारे धर्म में कोई एक सर्टेन मान्यता है, हम उसके हिसाब से अगर आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा ऐसा करने से मनाही है, बट हो सकता है किसी और धर्म में या किसी और चीज में वो अलाउ हो, कहीं और वो सर जो भी टास्क यहाँ पे मना है वो कहीं और परफॉर्म किए जा रहे हो। तो इस वजह से भी आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो कल्चरल बैरियर के रूप में प्लेस लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स थे जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं और आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करने में काफी अपना अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, कल्चरल बैरियर के एग्जांपल क्या क्या हैं? सोशल एंड कस्टम नॉर्म, कल्चरल taboos and sensitive values and beliefs, cultural reference and humor, religious and spiritual belief। तो वही रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ में क्या आ गया, जैसे आप किसी धर्म में मान रहे हैं कि हमें ये काम करने से मनाही है, हम ये नहीं करेंगे, आप ठीक है, आप वो मैसेज आप जाके कन्वे कर दे रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कई सारे जो हमारे आजकल यूट्यूब पे कई सारे रील्स चली हैं, जैसे कई तरह तरह के बाबा हैं, या फिर बागेश्वर बाबा की बात की जाए, और भी जो रिलीजियस गुरु हैं वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं, अपने एक जगह जाके भाषण देते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो मैसेज कन्वे कर दिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप ये धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये काम नहीं करने का है, या फिर इससे मनाही है। ठीक है, आपने वो मैसेज कन्वे कर दिया। उन्होंने कोई और धर्म का देखे, या फिर किसी, मान लीजिए कोई मुस्लिम देख रहा है, ठीक है, उसने वो वीडियो देखी, अब वो तो कहे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा है, हमारे में तो अलाउ है, ऐसा वैसा है। तो वो कल्चरल वैल्यूज की वजह से भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी काफी इफेक्ट करता है। जो कम्युनिकेशन बैरियर में काफी कल्चरल जो बैरियर है, काफी इसकी वजह से भी जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो एक तरह से बैरियर की वजह से आगे तक नहीं पहुंच पाता है। स्टीरियोटाइप एंड प्री कॉन्सेप्चुएशन। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? बेसिकली स्टीरियोटाइप्स बेसिकली क्या होता है, अगर किसी चीज के बारे में आप पहले से विचारधारा बना लिए हैं कि ये ऐसा ही होना है, आप आगे नहीं जान रहे कि कैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, आपने पहले से ही स्टीरियोटाइप बना लिया है कि आगे मतलब वो काम ऐसा ही होना है। जैसे आपके फादर हैं या फिर कोई भी आपका गार्जियन है, आप पढ़ने में कैसे भी हो, टॉप कर रहे हैं क्लास में, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक अपना माइंडसेट बना लिया कि मैं तो इसको जान ही रहा हूँ कैसा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। एंड प्री कॉन्सेप्चुएशन, ये भी बेसिकली उसी टर्म से रिलेटेड है। तो पहले से विचारधारा बना लेना किसी चीज को जाने बिना हो कि वो कैसा है, क्या है, उसी को हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इसकी वजह से भी कल्चरल बैरियर जो है वो आपका काफी इम्पैक्ट में आता है। अब आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर काफी बेसिकली अगर बात की जाए तो नॉर्मल सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल बैरियर बेसिकली ये है कि अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जा रहा है। फिजिकल बैरियर मींस क्या, अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं भीड़ में, अगर कोई आप किसी रैली को या किसी लार्ज ऑडियंस को अपना कोई मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं, आपने प्रॉपर माइक नहीं लगाई है, प्रॉपर आपके पास स्पीकर नहीं है जिससे लास्ट रो में जो आदमी बैठा है उसके तक आवाज पहुंच सके, वो सारे फिजिकल बैरियर है। अगर आप किसी रूम में कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बीच में दीवार आ गई, उधर तक आदमी को सुनाई नहीं दे रहा है आवाज, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप कन्वे करना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सारे आपके फिजिकल बैरियर के एग्जांपल्स हैं। जैसे इस फोटो में आप लोग देखिए, यहाँ पे ये आदमी बोल रहा है, इधर लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे दीवार है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, फिजिकल बैरियर के। फिजिकल बैरियर मीन्स वही जो फिजिकल फैक्टर की वजह से हमें अगर कोई चीजें नहीं सुनाई दे रही हैं उसको हम लोग फिजिकल बैरियर के रूप में समझते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आर्किटेक्चरल बैरियर, इनसफिशिएंट लाइटिंग, इनसफिशिएंट सिटिंग और रेस्ट एरिया, पुअर एक्यूएशन एंड इनएक्सेसिबल सिटिंग। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मींस क्या, फिजिकल टर्म में अगर किसी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, अगर हमारी जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है लास्ट रो तक या फिर लास्ट आदमी तक जिसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक, तो वो सारी चीजें हमारे फिजिकल बैरियर में कंप्लीट आ जाती हैं। और लास्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, जैसे आप किसी को मैसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर बात की जाए बिजनेस के टर्म में, तो अगर आप बिजनेस में कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज आप कैसे कन्वे करेंगे, जो हमारा फॉर्मल वे है, बिजनेस में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर्मल वे। फॉर्मल वे क्या होता है, जैसे आप जीमेल, मेल या फिर
कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट में आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप किसी अपने कंपनी के एम्प्लॉय से कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट से कर रहे हैं, तो वो सारा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली किस फॉर्म में होता है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। जो हमारा रिटन, जो हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली हमारा किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। और कम्युनिकेशनल बैरियर जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है, जो हमारा फॉर्मल है वो रिटन में होता है, और रिटन जो कम्युनिकेशन है वो अक्सर स्लो प्रोसेस को कंसीडर किया जाता है। अगर आपको खुद सोचिए, अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, अगर अपने घर में एक खाना मांगना है, तो आपको अगर बोल के मांगेंगे तो जल्दी मिलेगा, या रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसको भेजेंगे, या फिर उससे फिर रिस्पॉन्स आएगा तो आपको जल्दी मिलेगा। तो जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट है उसको स्लो प्रोसेस कंसीडर किया जाता है, किस चीज का, कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई ऑर्डर पास आउट करना है, कोई आपको ऑर्डर लेना है सर से कि हाँ मैंने ये ऑर्डर बेचना है, यहाँ ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये इनपुट खरीदना है, ये मशीन खरीदनी है, ये खराब हो गया, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वो सारी चीजें साइन कराएंगे अलग अलग, फिर उनको भेजेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो ये काफी स्लो कंसीडर किया जाता है। और ये एक तरह से आपका बैरियर कंसीडर किया जाता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर आपको तत्काल मशीन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फैक्ट्री में खराब हो गई, आप उसके लिए लंबा चौड़ा मेल लिख रहे हैं, फिर साइन करा रहे हैं, फिर उनको भेज रहे हैं, फिर पता नहीं कब वो देखेंगे, फिर कब उस पर वो रिस्पॉन्स करेंगे, तब तक आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो रुका रहेगा, जो प्रोडक्शन है वो आपका स्टॉप रहेगा, और उस पर आपको कंपनी पे लॉस होगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो तो आप दे ही रहे हैं, आपका प्रोडक्शन रुका है, आप जो सैलरी है वो तो एम्प्लॉय को देंगे ही। तो ये भी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे रिटन फॉर्म में होती है, और ये काफी होती है स्लो प्रोसेस। इसकी वजह से ये किसका काम करती है, एक तरह से बैरियर का, कहाँ पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा बिजनेस जो भी है उसमें। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको देख लीजिए। फिर आपका ये था लास्ट टॉपिक। अब हमारे बैरियर को हम लोगों ने समझ लिया कि बैरियर क्या होता है, बैरियर हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को किस तरह अफेक्ट करता है, कितने टाइप के बैरियर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, तो और भी टाइप के जो बैरियर हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, सबसे पहले तो आपका जो रिटन पेपर हो सकता है उसमें कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में पूछ सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो पूछेगा, और पूछेगा इससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसको हम लोग कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने गेम से उसको बाहर निकाल सकते हैं, कैसे अगर कोई चीज हो रही है उसमें जो जो बैरियर आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे बाहर आउट ऑफ द प्ले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आज के टॉपिक की पार्ट थी। जो भी चीजें आपके कम्युनिकेशन बैरियर एंड कम्युनिकेशन बैरियर के कितने टाइप्स होते हैं उससे इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको जितनी चीजें बताई उतना समझ में आया होगा। और सो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।